हाय गाइस, सो वेलकम टू आईपी मैट रोदा। आईपी मैट इंदौर 2026 एग्ज़ाम डे चेकलिस्ट। काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि ये वीडियो कब हम बनाएंगे, कब ये सब बातें करेंगे, एंड फाइनली वी आर हेयर। व्हाट टू कैरी, व्हाट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड। आई विल डिस्कस एवरीथिंग बिकॉज ये होता है ना कि भाई अगर आप स्मार्ट नहीं हो एग्ज़ाम से 1 2 3 दिन पहले और एग्ज़ाम वाले दिन, तो पूरे साल की मेहनत या पूरे 6 महीने की मेहनत या इवन सम केसेस में पूरे 2 साल की मेहनत, कई लोग ड्रॉपर्स भी होते हैं, कई लोग 11 से स्टार्ट भी करने लग गए, दैट इज़ अ ट्रेंड नाउ, वो पूरा वेस्ट हो जाएगा आपका, है ना। सो विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जस्ट मेक श्योर यू कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड। आई विल शो यू द एडमिट कार्ड, एवरीथिंग। यू जस्ट नीड टू फॉलो दिस वीडियो एंड यू आर सॉर्टेड, है ना, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए, रिपोर्टिंग टाइम है 12 PM, है ना। गेट क्लोजिंग टाइम है 1:30 PM, ये डेडलाइन है, मतलब आप इससे थोड़ा पहले ही आना। यू ट्राई टू रीच द सेंटर 12 व्हेन, आप पहले ही पहुंच जाओ, आप एटलीस्ट 30-40 मिनट्स आप पहले ही पहुंच जाओ। रिपोर्टिंग टाइम के आसपास ही पहुंच जाओगे, दैट इज द बेस्ट सिनेरियो, है ना। तो एग्जाम का सेंटर कहाँ है, इफ द सिटी इज अननोन, जस्ट मेक श्योर यू कंफर्म इट कि एग्जाम का सेंटर क्या है। अगर आप वहां पर जा चुके हो एक बार, आपकी सिटी का सेंटर है, यू नो द लोकेशन, देन इट्स फाइन। अदरवाइज इफ यू डोंट नो, नया सिटी है या कई लोगों ने जैसे दूसरी सिटी सेंटर्स आए होंगे, तो वो एक बार विजिट कर लीजिए, वहां पहले ही चले जाइएगा, आप उसी दिन ट्रैवल मत करिएगा, दैट इज रिकमेंडेड, है ना। एग्जाम का ड्यूरेशन अगर आप बोलोगे तो 2 PM to 4 PM। तो ये मैंने आपको बोला भी था कि आखिरी के कुछ 2-3 मॉक्स इसी टाइम स्लॉट में अगर आप दोगे तो बेटर है। इसमें एक्टिव रहना है, इस वाले टाइम स्लॉट में एक्टिव रहना है। अब ये ऐसा स्लॉट रहता है जिसमें कई लोगों को नींद भी आने लग जाती है, बिकॉज आफ्टर लंच वाला स्लॉट रहता है जनरली, तो बी केयरफुल हेयर, डोंट ओवर ईट एंड गो इन टू द एग्जाम, अदरवाइज यू माइट फील स्लीपी और ड्राउजी, है ना। तो वो चीज़ ध्यान रखनी है आपको, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह लाइट रखना है आपको, एंड वाटर इनटेक अच्छा रखना है ना। एग्जाम डेट ऑब्वियसली मंडे को है, कई लोग इसे संडे समझते हैं बट ये मंडे है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। सो 4 मई 2026, यू टिप इज रीच अर्ली टू अवॉइड लास्ट मिनट स्ट्रेस। और आपका अगर दूसरा सिटी है तो एक बार पहले सेंटर पे जाके विजिट कर लीजिए, सो दैट वो लास्ट मिनट टेंशन ना हो। यू हैव टू बी कूल एंड काम। तो ये सब टाइमिंग्स है। रिपोर्टिंग टाइम 12 PM है, आपको 12 PM के आसपास पहुंच जाना चाहिए। गेट क्लोजिंग टाइम के बाद एंट्री अलाउड नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ना। एग्जाम टाइम आपको बता दिया है। एडमिट कार्ड की प्रिंटेड क्लियरली ऑन एन A4 पेपर होना चाहिए। एडमिट कार्ड शुड बी प्रिंटेड क्लियरली, अच्छे से एडमिट कार्ड को प्रिंट कर लो, चेक कर लो, राइट। वैलिड फोटो आईडी सेम एज यूज्ड इन फॉर्म, फोटो आईडी होनी चाहिए, राइट। एप्लीकेशन नंबर, लॉगिन डिटेल्स फॉर रेफरेंस अपने पास रखना है, राइट। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो अपलोड करी थी वो एक्स्ट्रा में बफर में रखना है, ये सब चीजें होनी चाहिए। इन सब चीजों को आप डबल चेक भी कर लेना एक रात पहले, है ना, सो दैट ऐसा ना हो जैसे कुछ अगर मिसिंग भी है तो सुबह आप अगले दिन सुबह या रात में आप एक बार चेक कर सकते हो। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू मस्ट बी नोइंग देम, बट आई एम जस्ट हाईलाइटिंग कि कुछ मिस नहीं होना चाहिए। अब अगर एडमिट कार्ड आप देखो तो एडमिट कार्ड कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा, यहाँ एप्लीकेशन नंबर है, इसे नोट करके रखना है, राइट, है ना। सो कैटेगरी, राइट, यू हैव टू फिक्स द फोटोग्राफ हेयर। दो यहाँ पर आपका डेट भी है विच विल बी 4 मई 2026, राइट, एंड मंडे, एंड द टाइमिंग विल बी लाइक दिस, राइट, 12 PM। तो इसी तरीके से आपको एडमिट कार्ड ये मिल रहा होगा, राइट। दिस विल बी फॉर 2026। मैंने एक रेफरेंस के लिए 2025 का ले लिया बिकॉज इट इज बोथ द सेम, राइट। सो 12 PM, 1:30, 2 to 4, दिस इज द सेटअप, है ना, ऑलमोस्ट द सेम। अब ये सब चीजें आपको पीछे मिल रही होगी, है ना। सो प्रिंट दिस एडमिट कार्ड ऑल 2 pages ऑन A4 साइज पेपर, ये इंपॉर्टेंट है, राइट, यूजिंग लेजर प्रिंटर। पेस्ट द फोटोग्राफ एट द इंडिकेटेड प्लेस, मैंने बताया, राइट। एडमिट कार्ड आप लेके जाओगे। द एडमिट कार्ड इज टू बी प्रोड्यूस फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ द टेस्ट अलॉन्ग विद द ओरिजिनल फोटो आईडी। ओरिजिनल आईडी कार्ड शुड बी सेम एज प्रिंटेड ऑन द एडमिट कार्ड, ये जरूर लेके जाना है, राइट। कैंडिडेट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी लीगली प्रिंटेड एंड विजिबल ऑन फोटो आईडी कार्ड, शुड मैच द नेम ऑन द एडमिट कार्ड, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, राइट। फोटो आईडी कार्ड डैमेज नहीं होना चाहिए कहीं से भी, देख लीजिएगा, है ना। सेकेंड पेज ऑफ एडमिट कार्ड मस्ट बी सेल्फ असिस्टेड अटेस्टेड बाय द कैंडिडेट, ये जरूर ध्यान रखिएगा। सेकेंड पेज जो एडमिट कार्ड का है वो भी प्रिंट करा के सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना है, राइट। टेस्ट सेंटर लोकेट कर लेना, मैंने बताया, अगर आपका सेंटर नया है, आपको नहीं पता तो एक आध दिन पहले देख लो आप, है ना, ठीक है। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू रिपोर्ट आफ्टर 1:30 PM, ये बहुत जरूरी है, तो रिपोर्टिंग टाइम पे ही पहुंच जाइए, राइट। एंड क्या क्या आपको नहीं, ऑब्वियसली ये मैं और बताऊंगा आपको, ज्वेलरी, पेन, पेंसिल, पेपर, ये सब नहीं ले जाना, ये ले जाने देंगे, राइट, है ना। देयर इज नो फैसिलिटी फॉर सेफ कीपिंग योर पर्सनल बिलोंगिंग्स। कोशिश करिए कि अपने पेरेंट्स के साथ ही वहां सेंटर पे जाइए। पेरेंट्स गेट के अंदर नहीं जा पाएंगे, बट ऐसी कोई चीजें हैं बफर में तो दे कैन स्टे देयर फॉर 2 hours एंड दे कैन हेल्प यू इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, तो वो रहेगा, rather than डिपेंडिंग ऑन सम गेट कीपिंग फैसिलिटी, तो ये अच्छा रहता है, राइट।
ओनली एडमिट कार्ड, ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड एंड फोटो कॉपी ऑफ द विल बी अलाउड इनसाइड द टेस्ट हॉल। बस ये 3 चीजें आपको लेके जानी है, पेन वैन कुछ भी, रफ शीट कुछ नहीं लेके जाना है ना, ये सब मिल जाएगा वहां पर। कैंडिडेट शुड क्लियरली राइट देयर नेम एंड एप्लीकेशन नंबर ऑन द रफ पैड, ये बहुत जरूरी है क्योंकि रफ पैड भी सबमिट होगा, इस पॉइंट को मिस मत करना, कई लोग इसका भी मिस कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट। ये वैसे आपको वहां भी बताया जाएगा बट पहले से आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करके रखिएगा राइट। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में नॉट बी अलाउड इनसाइड द गेट, है ना, ऑब्वियसली ऑल दीज थिंग्स है ना, चेंज नहीं होगा ऑब्वियसली, है ना। द एडमिट कार्ड में सब चीज़ें सेम होनी चाहिए, ऑल दोज थिंग्स आर देयर राइट। बस यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब मैंने यहाँ इसको थोड़ा दोबारा से लिखा है कि सेल्फ अटेस्ट कर लेना जहाँ पर करना है ना, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। जस्ट मेक श्योर यू सेल्फ अटेस्ट इट, A4 पेपर पे प्रिंट कराना और फोटोग्राफ सेम होनी चाहिए राइट, है ना। सो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स मत लेके जाना, खराब नहीं होना चाहिए कोई डॉक्यूमेंट, है ना, ठीक है। रफ शीट एंड पेन आपको मिल जाएगा, ये भी एक डाउट आता है। सारी चीजें आपको जो नोटपैड मिलेगा उसमें एप्लीकेशन नंबर और अपना नेम लिखना है और वो रिटर्न करना होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड पे जो भी इंस्ट्रक्शन है वो अच्छे से फॉलो करना है और ओरिजिनल आईडी को फॉलो करना है। अगर आप कोई चीज भूल जाओगे तो बाद में दिक्कत हो सकती है ना, तो मेक श्योर चेक कर लो। ज्वेलरी एसेसरीज कुछ नहीं पहननी है, बेल्ट वगैरह, शूज सिंपल इफ स्लीपर्स आर एडवाइज्ड, या सिंपल शूज हो, है ना, जस्ट ट्राई टू गो कीप इट सिंपल बेसिकली, डोंट ट्राई टू ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स राइट। स्मार्ट वॉचेस नहीं पहननी है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कोई नहीं होने चाहिए, मोबाइल फोन्स तो ऑब्वियसली नहीं होने चाहिए राइट। पेन पेपर कैलकुलेटर बैग्स कुछ भी नहीं लेके जाना है ना, यू शुड गो एज सिंपल एज पॉसिबल राइट। सो ट्रैवल लाइट एंड अवॉइड अननेसेसरी आइटम्स, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, है ना। रीच द सेंटर एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर राइट। कीप डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज, थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में चलना, बिकॉज अगर वहां पर पैनिक हुआ ना पहले एग्जाम से पहले तो वो पैनिक पेपर में ट्रांसलेट हो जाएगा, पेपर में भी चला जाएगा वो पैनिक, है ना। सो यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड बिकॉज गर्मी का टाइम है, मोस्ट ऑफ द सेंटर्स विल बी इन हीट, ऑब्वियसली यू विल ट्रैवल इन हीट एंड एवरीथिंग, सो स्टे हाइड्रेटेड बट डोंट टेक एक्सेस वाटर ऑल्सो बिकॉज 2 घंटे आपको वहां बैठना भी एग्जाम सेंटर में, ये जरूर ध्यान रखिएगा, कई लोगों को ये वाला भी इशू रहता है। सो रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली राइट। अ काम स्टार्ट लीड्स टू अ स्ट्रॉन्ग फिनिश, दिस इज द आइडिया। कुछ पैनिक नहीं करना है, क्वेश्चन मुश्किल लगे तो, ये मैंने आपको कई बार बताया, डोंट पैनिक, द नंबर 1 रूल ऑफ द एग्जाम इज पैनिक नहीं करना है, स्किप कर दो, बाद में देख लेना। टाइम का ट्रैक रखना है, टाइम बेस्ड एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ से टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अटेम्प्ट से, अटेम्प्ट ज्यादा कर लिया गलत हो गए नंबर नहीं आएंगे, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट, स्मार्ट अटेम्प्ट्स ग्रेटर देन मैक्सिमम अटेम्प्ट्स, दिस इज द फिलॉसफी एंड ऑल द थिंग्स जो हमने लाइफ सॉल्विंग में आपको बताई है, इवन मॉक्स में हमने 15 आईपी मैट इंदौर मॉक्स में हर जगह आपको गाइड करा है कि कैसे आपको करना है। सो वो रोजा आईपी मैट की जो गाइडलाइंस है उसे फॉलो करिए तो एग्जाम अच्छे से आप कर सकते हो राइट। काम रहना बहुत जरूरी है, टेक डीप ब्रेथ्स इफ यू फील स्टक, आपको ऐसा लग रहा है कि यार प्रॉब्लम हो गया तो जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, है ना, ठीक है। फोकस ऑन वन क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, ट्रस्ट योर प्रेप, ध्यान रखिए जो कूल एंड काम होगा वो अच्छा परफॉर्म करेगा, ऑप्टिमाइज करके जाएगा। एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजेशन, नॉट अबाउट हु नोज मोर देन द अदर, है ना, तो ऑप्टिमाइज करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। पैनिकिंग की वजह से इजी मार्क्स भी आपके चले जाएंगे जो आपको बाद में बहुत दुख होगा। फाइनल डे एग्जाम माइंडसेट क्या होना चाहिए, अच्छे से नींद लेना है, लाइट एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है, ओवर ईट नहीं करना है राइट, थोड़ा हाइड्रेटेड रहना है बिकॉज गर्मी का टाइम है, हार्डवर्क आपने कर लिया, अपने आप पे ट्रस्ट करना है, लाइट रिविजन हेल्प यू स्टे कॉन्फिडेंट, लाइट रिविजन स्पेशली जो फॉर्मूला वाला सेशन है उसका रिविजन कर सकते हो, या अपनी मिस्टेक लॉग्स को थोड़ा थोड़ा रिविजन करते रहो, जस्ट टू कीप दैट इन माइंड कि यार एग्जाम देना है राइट। गो विद द क्लैरिटी नॉट प्रेशर, प्रेशर नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बट थोड़ा थोड़ा अगर आप रिवाइज करते रहोगे ना लास्ट दिन तो अच्छा रहेगा, चीजें आपके दिमाग में रहेगी, इट इज गुड, इट्स गुड, आप फ्लो में आ जाते हो एक, है ना, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, रादर देन कट ऑफ करने से वो फ्लो रह जाता है। अब रोजा आईपी मैट में आपने देखा होगा दीज ऑल द थिंग्स वी डिड इन द लास्ट मंथ। सो जैसे मोस्ट रिपीटेड PYQs है, ये कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होते हैं, मेक श्योर यू वॉच देम वंस, है ना, एक बार देख लेना, कट ऑफ ट्रेंड्स भी देख लेना, मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है, अच्छा विच आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर रिविजन, ग्रामर का रिविजन यहाँ पर मैम ने बहुत क्रिस्प में करा है राइट, दीज आर अगेन VRC टिप्स, इस तरह की चीजें आप देख सकते हो राइट। LRDI में हाउ यू कैन गो विद LRDI राइट, लास्ट 7 days प्लान, लास्ट वीक प्लान राइट, 120 स्कोर अगर टारगेट करना है तो कौन सी चीजें दिमाग में रखनी है, तो दीज आर द स्ट्रैटेजिक वीडियोज दैट आर लाइक मोर इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि स्ट्रैटेजिक वीडियोज अगर आप देख के अपनी स्ट्रैटेजी अच्छे से सेट करके जाओगे ना तो बढ़िया रहेगा, यू विल नॉट पैनिक देयर राइट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ये वीडियोस जरूर देखिएगा। तो अभी लास्ट लैप जैसे मैराथन चल रही है हमारी VRC के, आई होप आपने अच्छे से प्रैक्टिस करा होगा, यहाँ कोई भी डाउट हो आप लाइट रिविजन कर सकते हो,
दीज सेशंस आर रियली इंपॉर्टेंट, है ना. सो ये 2 सेशन तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इनका PDF डाउनलोड कर लो हमारे फ्री कोर्स से, उसको जब भी मौका मिले आप उसे रिवाइज करो, सो दैट ऑल द फॉर्मूलाज आर फ्रेश इन योर माइंड, है ना. एंड आई हैव टेकन ऑल द रेलिवेंट फॉर्मूलाज, यू विल नॉट मिस एनीथिंग, राइट. तो ये जो स्प्रिंट है QA वाली, ये जरूर कर लेना. दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. एग्जाम डे को भी आप सुबह एक बार इस PDF को गो थ्रू कर सकते हो, सो दैट यू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज इन योर माइंड, है ना. सो दिस इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट, है ना. एंड ऑब्वियसली आपको फ्रेजल वर्ब्स प्रैक्टिस करनी है, पैराजम्बल्स करना है. कुछ आपको ऐसा लग रहा है इडियम्स एंड फ्रेजेस सर ने कराए हैं सारे इंपॉर्टेंट, एक बार देख लिया, सो यू कैन रिवाइज. QA बूस्टर में, हमारा बूस्टर बैचेस में भी थे, यहाँ भी QA बूस्टर चल रहा था, राइट. मैम ने यहाँ ग्रामर की कुछ चीज़ें कराई है, तो इफ़ यू हैव एनी इशू यू कैन सॉर्ट इट, कोई दिक्कत नहीं है. लाइट रिविजन रखो. बट हाँ, ये जो फॉर्मूला वाला वीडियोस है, दोज आर लाइक रियली इंपॉर्टेंट. एग्जाम डे को भी सुबह आप उसे एक बार PDF को रिवाइज कर सकते हो. एट द एंड आई विल विश यू ऑल द बेस्ट. तो काफ़ी मेहनत हम लोगों ने भी करी है आपके साथ, आपने देखा होगा चैनल पे. ऑल अकेडमिक कंटेंट, इट्स प्योर क्वालिटी. अगर आप मेरे से बोलोगे ना पूरे लास्ट मंथ, लास्ट 2 मंथ्स, इवन लास्ट ईयर से आप बोलोगे, इट्स ऑल अकेडमिक क्वालिटी एफर्ट. हमारी तरफ से भी काफ़ी क्वालिटी एफर्ट रहा है. यू कैन सी कि एडिटोरियल सीरीज रही, कॉन्सेप्ट कैप्सूल्स रहे, देन क्वांट का बूस्टर रहा, एंड गेम मैराथन्स रही, लास्ट लैप मैराथन्स रही, QA की पावर मैराथन रही, है ना, स्ट्रैटेजी वीडियोस रहे, लॉट ऑफ कंटेंट. हमारी टेस्ट सीरीज वाज अ ग्रेट सक्सेस. सो वी आर वेरी हैप्पी कि वी कुड असिस्ट यू इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर. नाउ वी आर ऑलरेडी प्राउड ऑफ यू कि आपने सब जगह पार्टिसिपेट करा, सब जगह कमेंट करा. सो इट वॉज अ वेरी गुड पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम आवर साइड एंड वी रिसीव दैट फ्रॉम योर साइड एज वेल. अब बस यही है, आपको कूल एंड काम रहना है, और आपने जो ये मेहनत करी है, हमने अपन ने जो मिलकर मेहनत करी है, वो अच्छा एक रिजल्ट लेके आए. दैट शुड बी आवर एम. तो लाइट रिविजन करते रहिए. एंड ऑब्वियसली अस मेंटर्स, मी, शर्वरी मैम, ब्रिजेश सर एंड द होल रोदा IPMAT टीम विल वांट ऑल ऑफ यू टू गेट इनटू टॉप IIMs. व्हाई नॉट? यू आर all our students, right? Even if you are in paid batches, or even if you are watching our YT, in any case you are connected with us and we want you to succeed. You want to grow, to learn, to reach new levels in your life. So I wish you all the best. जो भी चीज़ें मैंने बताई उसको ध्यान रखना and make all of us proud. Thank you.